3 साल से हम लोग शारीरिक संबंध में हैं। अब वो लड़का अभी मेरा पीठ पीछे हमको भनक तक नहीं लगने दिया, वो दूसरे लड़की के साथ इंगेजमेंट कर लिया। प्यार मोहब्बत ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको साथ जिसके साथ जीवन गुजारना है उसको थोड़ा परख ले, जांच पड़ताल कर ले। से शादी भी करेंगे, तुम मेरा बीवी हो। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से जो है आदिवासी युवती के साथ जो है गैर आदिवासी लड़के ने जो है शारीरिक संबंध बनाया, ये कहते हुए कि मैं तुमसे शादी करूंगा और पूरा जीवन तुम्हारे साथ जो है व्यतीत करूंगा। हालांकि जब लड़की की तरफ से दबाव बनाया गया कि अब मैं शादी करना चाहती हूं और जो वायदे तुमने किए हैं उस वायदे को पूरा करने का समय आ गया है, ऐन वक्त पर जो है लड़के ने शादी करने से इनकार किया। उसके बाद जो है आदिवासी युवती जो है सुखदेव नगर थाने में पहुंची है। साथ में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो हैं अजय तिर्की भी हैं। युवती से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। अभी हमारे साथ युवती हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ सारा चीज़, कैसे हुआ और कब से संपर्क में थे लड़के के साथ में और कैसे जान पहचान हुई थी लड़के के साथ। मेरा जान पहचान हुआ उनके बड़े भाई के दुकान से। मैं उनके बड़े भाई के दुकान पे जॉब करती थी, वहीं से मेरी जान पहचान हुई। और जान पहचान होने के बाद हम लोग अभी 3 साल से हम लोग शारीरिक संबंध में हैं। और वो लड़का अभी मेरा पीठ पीछे हमको भनक तक नहीं लगने दिया, वो दूसरे लड़की के साथ इंगेजमेंट कर लिया। और अभी हम जब बोल रहे हैं कि मेरे से शादी करो तो वो नहीं करेंगे, चाहे तुम जो भी कर लो, हम नहीं करेंगे शादी। मूल रूप से आप कहाँ की रहने वाली हैं? मूल रूप से मेरा जो घर है वो लाफुंग थाना पड़ता है। अभी मैं रहती हूँ चूना भट्टा में। चूना भट्टा में जी। अच्छा, लड़के से जब आपकी जान पहचान हुई थी तो उस दौरान जब दोस्ती आगे बढ़ी आपकी, तो क्या कुछ कहा गया था लड़के की तरफ से? शारीरिक संबंध बनाने से पहले क्या कुछ कहा गया था? वो सारा चीज़ बोला। वो बोला कि हम तुमसे शादी भी करेंगे, तुम मेरा बीवी हो। अगर कास्ट के लेके बात हुआ, हम अलग कास्ट हैं, वो अलग कास्ट है, तो वो बोला कि अगर मेरे को घर से भी निकाल दिया जाए मेरा मम्मी पापा से, तो हम तुमको लेके हम बाहर रह लेंगे, हम कमा खिला लेंगे, हमको घर से भी निकाल दे कोई दिक्कत नहीं, पर हम तुम्ही से शादी करेंगे। कब पता चला आपको कि लड़के ने एंगेजमेंट कर ली है? 24 मई को। 24 मई को। जी। तो क्या जिस लड़की के साथ में जो एंगेजमेंट हुआ है आपने उनसे मिलने का प्रयास किया? नहीं। बताना चाहा उनको? नहीं। हाँ? नहीं बताना चाहा। वो कभी हमको नहीं बताया। वो उनसे भी इंगेजमेंट कर रहा है, इधर मेरे से भी बात कर रहा है। हमको जिस दिन उसका इंगेजमेंट था उसी दिन हमको पता चला। उसी दिन पता चला? जी, उसी दिन फैमिली में पता आपके चला। कौन कौन है? फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरा दीदी है, हम हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरी दादी है। तो इस बात की जानकारी लड़के के साथ आप शारीरिक संबंध में थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी घर वालों को आपने दी थी? मेरा दीदी को पता है बस। आपकी दीदी को पता है? जी। और जो लड़का है, लड़के के फैमिली से आपने बात करना चाहा? प्रयास किया बात करने हाँ, का? प्रयास किया, लेकिन वो बात करने कभी नहीं दिया। फैमिली से बात करने ही नहीं दिया गया आपको नहीं लड़के दिया की तरफ से? नहीं, वो बोला कि हम अपना घर फैमिली को हम मना लेंगे और हम शादी करेंगे, तुम्ही से शादी करेंगे। तो अभी अगर मान के चलिए लड़के की तरफ से कहा जाता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे? शादी करूंगी मैं। शादी करेंगे? हाँ, तो- मैं शादी करूंगी। तो एंगेजमेंट तो लड़का कर चुका है ना? कर चुका है तो क्या वो मेरा जिंदगी के साथ खेला है ना? वो मेरा जिंदगी के साथ खेला है, तो मैं उसी से शादी करूंगी। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर देखा जाता है कि प्रशासन के पास में ऐसी घटनाओं का जो है मामला अक्सर आता है, तो क्या संदेश देना चाहिएगा अन्य महिलाओं को कि इस तरह के जाल में लड़कियां ना फंसे? क्या संदेश रहेगा आपका? यही संदेश रहेगा कि लड़की लोग को सतर्क रहना चाहिए, लड़कों से। लड़कों से सतर्क रहना चाहिए। जी, लड़कों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लड़का अच्छा बात बोलता है, ये कि मेरा बीबी हो, ये है, तुमसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, लेकिन बाद में वो कुछ नहीं करेगा, वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा, धोखा दे देगा। शारीरिक संबंध जो बनाया था लड़का, वो कहाँ जा करके शारीरिक संबंध अपने घर पे कहाँ पे बनाता था? वो होटल में किया है। होटल पे। ये थी महिला और इन्होंने बताया कि भरोसा इतना मुझे दिला दिया था लड़के ने कि मैं आश्वस्त थी कि लड़का मुझसे शादी करेगा। अब मैं आपको बताऊं कि इस तरह का मामला जब निकल के सामने आता है तो झारखंड में जब आप देखते हैं कि इस तरह के मामले निकल के सामने आते रहते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि इस तरीके के लड़के जो लड़कियों को फंसाने की ताक में रहते हैं और उनका प्रयास रहता है कि उनका इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल करके जो है उनको इस्तेमाल की वस्तु ही समझते हैं। जब मतलब पूरा हो जाता है तो वो जो है शादी से इनकार कर देते हैं
और दूसरी शादी भी कर लेते हैं, जैसा कि महिला ने बताया। तो आप देखते होंगे कि आज के दिनों में सोशल मीडिया का ज़माना है, अधिकतर तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़के लड़कियों की जो है दोस्ती होती है, और दोस्ती जो है प्यार में कब तब्दील हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। झारखंड की भोली भाली बेटियां जो हैं ऐसे जो शिकारी हैं, जो शिकार करते हैं लड़कियों का, और एक ही लड़कियों का नहीं, कई एक लड़कियों का शिकार करके वो जो है बैठे रहते हैं। अब मामला जब प्रकाश में आता है, जब प्रशासन के पास मामला पहुंचता है, तो उसमें पता चलता है कि वो लड़का जो है कई एक लड़कियों के साथ जो है ऐसा कर चुका है। हालांकि अब जिस तरीके से अजय तिर्की पहुंचे हैं, महिला को लेकर के थाने में आए हैं और एफआईआर दर्ज कराई गई है लड़के के खिलाफ में, और एफआईआर में बताया गया है कि शारीरिक संबंध बनाया गया, शादी का प्रलोभन दिया गया और लगातार 3 सालों तक जो है अंधेरे में रखा गया। इस दौरान लड़के ने जो है अपने घर वालों को भनक तक लगने नहीं दी कि उनके ही दुकान में काम करने वाली लड़की के साथ जो है उसका अफेयर चल रहा है, और उसने जो है लड़की से वायदा किया है कि मैं शादी करूंगा। उसी बीच में जो है लड़के की इंगेजमेंट होती है, और इस बात की जानकारी लड़की ने बताया कि 24 मई को उसको होती है, और जिसके बाद लड़की जो है लड़के को संपर्क करती है और ये कहती है, दबाव बनाती है कि भाई आपने जो कहा है उसको पूरा करिए। हालांकि जब मामला थाना पहुंचा है, तो अब जब मामला थाना पहुंच चुका है, तो अब ऐसे में कार्रवाई जो है करने की जो आश्वासन है वो सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने दिया है, और कहा है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपितों को हम पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रांची के सुखदेव नगर से, अजय तिर्की जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं। अजय तिर्की जी से जानते हैं मामले के बारे में, कैसे इनको पता चला और कैसे प्रकाश में पूरी तरीके से मामला आया। दादा, एक और झारखंड की बेटी जो है शिकार हो चुकी है और लगातार ये होता रह रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जीवन प्यार मोहब्बत ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको साथ जिसके साथ जीवन गुजारना है उसको थोड़ा परख ले, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद उसके साथ दोस्ती करे, आगे उसके साथ रिलेशन बनाए आगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं लोग धोखा खाते हैं, और धोखा के कारण लोग अपने आत्महत्या भी करते हैं। बहुत सारा लोग देखते हैं कोई जेल चला जाता है। तो हम लोग चाहते हैं सब चीज़ कम से कम लोग बचे। जीवन बहुत अनमोल है, और इस जीवन को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़े, या फिर राजनीति के क्षेत्र में, जहाँ आपको आगे बढ़ना है, जिससे आपको समाज का भला हो, आपका घर का भला हो, इस क्षेत्र में आगे बढ़े, ताकि आपका जीवन जो है वो सफल होगा। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घटना आपको कैसे पता चली, तो इसके जो मालिक थे वो हमारे पास रात को फ़ोन किए थे, कहीं से फ़ोन नंबर जुगाड़ करके, उसी से माध्यम से पता चला ऐसा घटना घटा। तो हमने कहा कि देखिए सर, अभी रात हुआ, अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सुबह ज़रूर आऊँगा और इसके तहकीकात करूँगा, और सही क्या है गलत क्या है उसके बाद जाँच करके फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए फिर आगे भी बढ़ेंगे इसके साथ। झारखंड में देखा जाता है कि आदिवासी महिलाएं बोली बाली होती हैं, और लड़के जो हैं उनको फंसा लेते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और बीच में छोड़ भी देते हैं। तो क्या संदेश देना चाहिएगा, ताकि इस तरीके से जो महिलाएं संपर्क में आ रही हैं शिकारियों के और उनका शोषण हो रहा है, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, साफ तौर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जो भोले भाले लड़कियों को जिस तरह से बल्हा फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके साथ छोड़ देते हैं बीच में, तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह का साजिश है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये पहले देखते हैं कि इसके पास जगह ज़मीन धन दौलत है कि नहीं है, और जब पता चलता है कि धन दौलत नहीं है, शारीरिक जो सुख होता है वो तो ले चुके होते हैं, लेकिन जब धन दौलत की बात आती है, जब वो नहीं मिलता है, तब इस तरह का कुकर्म करते हैं, घटना घटाते हैं, और इसको छोड़ने का मतलब ये प्रक्रिया करते हैं कि ताकि इस तरह से छूटे, ताकि दूसरा को हम लोग फिर अपने जाल में फंसाएं। तो इस तरह से हम साफ तौर से कहना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी से कि आप इस तरह से दूर रहें, और अपने जीवन साथी का ढूंढना ही है तो सही से उसको अपने परिवार से, फैमिली से मिलाए, और परिवार जब फैमिली जब वो आपको आदेश दे दे कि हाँ लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, तब जाके उसके साथ आप शादी ब्याह करें और उसका जीवन यापन करें। बिल्कुल, तो आपने सुना कि अजय तिर्की जी ने संदेश भी दिया है कि महिलाएं पहले जो है किसी लड़के से दोस्ती करने से पहले पूरी तरीके से जो है पुख्ता हो जाए और वेरीफाई कर ले लड़के के साथ में कि इसका कोई धंधा ही तो नहीं ना कि लड़कियों को फंसाना, जिनके पास पैसा है उनके पैसे को हड़पना। देखिए, लड़की के पास में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो उसकी इज्जत होती है, और उसको भी जो लड़के हैं वो पहले जो है उसके ऊपर में कब्जा जमाते हैं, उनको उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जिसके बाद जो है जब पता चलता है कि लड़की जो है पैसे से भरपूर नहीं है और फैमिली जो है गरीब है, तो वो लड़की को छोड़ने का भी काम करते हैं। तो इस तरीके के मामले जब प्रकाश में आते हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो झारखंड में जिस तरीके से जो
पहले प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद जो है शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद जो है उनको छोड़ देना। तो निश्चित तौर पे अभी एफआईआर दर्ज हो चुका है सुखदेव नगर थाने में। अजय तिर्की साथ में थे, महिला आदिवासी महिला के साथ में, और एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है आरोपित युवक जो है उसको हम गिरफ्तार करेंगे और न्यायिक हिरासत में जो है उसको डालने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं राजधानी रांची में जब निकल के सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है विचलित करने का काम करती हैं। सेफ रहें, सतर्क रहें और बिना जानकारी, बिना सूचना, बिना जान पहचान के किसी अनजान पुरुष के साथ जो है आप मित्रता बढ़ाने से पहले जो है 100 बार सोचें। अपने सहयोगी विनीत जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची।